गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइस, आज का वीडियो एक क्वेश्चन आंसर का वीडियो है। तो जो क्वेश्चन आप लोगों ने व्हाट्सअप एंड कमेंट्स में पूछ रहे हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चन का आंसर मैं आज इस वीडियो में देने वाली हूँ। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन एक फेमिनिन का था। तो उन्होंने क्वेश्चन में ये पूछा था कि मैम, क्या हम ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो हमें नॉन वेज नहीं खानी चाहिए, एंड जो लोग नॉन वेज खाते हैं तो क्या वो लोग ट्रू ट्विन फ्लेम्स नहीं है। एंड उनका और भी दो सवाल था कि क्या ट्विन फ्लेम्स को वेस्टर्न आउटफिट को नहीं पहननी चाहिए, एंड जो डिवाइन मास्कुलिन होते हैं वो अगर ड्रिंक एंड स्मोक करते हैं तो क्या वो एक ट्रू डिवाइन मास्कुलिन नहीं है। ओके, तो गाइज़, अगर आप लोगों के मन में भी यही क्वेश्चन है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो आपको नॉन वेज नहीं खानी चाहिए या फिर वेस्टर्न आउटफिट को नहीं पहननी चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप नॉन वेज खा सकते हैं एंड वेस्टर्न आउटफिट को भी पहन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए गाइस, आप क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, ये मैटर नहीं करता, बट आपकी दिल साफ़ होनी चाहिए। ओके, आपकी मन प्योर होनी चाहिए। ठीक है, आपकी जो फीलिंग्स है आपकी ट्विन को लेके, वो फीलिंग्स प्योर होनी चाहिए, वो फीलिंग्स ट्रू होनी चाहिए। ओके, आपके मन में आपकी ट्विन के सिवा किसी और का ख्याल तक भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये एक प्योर एंड सक्रेल लव है। ठीक है, जिसमें आपको पूरी तरह डिवोटेड रहना है। एंड अगर आपको लग रहा है कि आप नॉन वेज खाते हैं तो आप ट्रू ट्विन फ्लेम्स नहीं हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, क्योंकि मैं खुद बिरयानी लवर हूँ। ओके, एंड मेरा जो मास्कुलिन है वो भी बहुत नॉन वेज खाता है, एंड मेरे आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो प्योर वेजिटेरियन है, बट उनके मन पूरा सड़ा हुआ है। ठीक है, वो चीज़ों को ऐसे मैनिपुलेट करते हैं, उनकी एनर्जी से अगर आप कनेक्टेड हो जाएंगे ना तो आप पूरी तरह लो वाइब्रेशन में चले जाएंगे। ठीक है, एंड मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी तो वहाँ मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी थे जो प्योर वेजिटेरियन है, बट उनकी जो कैरेक्टर है उसे देख के मैं पूरी तरह तंग रह गई। मतलब वो एट ए टाइम 10-15 जन के साथ रिलेशनशिप में थे। ठीक है, मतलब आज इसके साथ डेट पर जाते हैं तो कल किसी और के साथ मूवी देखने जाते हैं, एंड नेक्स्ट डे कोई और आ जाता है। ठीक, मतलब मैं मेरी पूरी ज़िंदगी में ऐसी लड़कियां नहीं देखी थी। ठीक है, तो वेज और नॉन वेज खाने से ये डिसाइड नहीं हो सकता है कि आप एक ट्विन फ्लेम है या नहीं। ओके, पर गाइज़, यहाँ मैं आप सभी को एक बात बोलना चाहूँगी कि जब आप पूजा करते हैं या फिर कोई व्रत उपवास करते हैं या फिर मंदिर जाते हैं तो आपको नॉनवेज खाने से इसलिए मना किया जाता है क्योंकि नॉनवेज में हेवी अमाउंट का प्रोटीन होता है, हेवी अमाउंट का फैट होता है, एंड नॉनवेज को पकाने के लिए बहुत सारे स्पाइसी यूज होता है, राइट, स्पेशली गार्लिक एंड ओनियन। ठीक है, तो गार्लिक एंड ओनियन में कुछ ऐसे केमिकल्स होता है जो आपके अंदर सेक्स हार्मोन को ट्रिगर करता है। ठीक है, तो आप अगर पूजा या फिर व्रत करते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य को पालन करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए आपको नॉनवेज खाने से मना किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो जर्नी है ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, ये एक डिवाइनल जर्नी है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है। तो जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही होती है तो उसी टाइम आपको नॉनवेज नहीं खानी चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम आपकी एनर्जी में बहुत सारे बदलाव होता है, आपकी एनर्जी शिफ्टिंग होता है। तो उसी टाइम अगर आपके मन में कोई सेक्सुअल थॉट आ जाए तो ये आपकी अवेकनिंग प्रोसेस को डिले कर देता है। ओके, तो नॉनवेज खाना या फिर ना खाना ये आपकी चॉइस है। ओके, तो आपके मन में जो डाउट था कि आप नॉनवेज खाते हैं तो आप ट्विन फ्लेम्स नहीं हैं, एंड ट्रू ट्विन फ्लेम्स कभी भी नॉनवेज नहीं खाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, एंड वेस्टर्न आउटफिट को क्यों नहीं पहननी चाहिए, इसका भी एक मीनिंग है। ओके, देखिए गाइस, आप जब मंदिर जाते हैं या फिर पूजा करते हैं तो आपको कुछ ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो आपकी बॉडी को कवर करने के साथ साथ आपकी माइंड को शांत रखे। ठीक है, स्पेशली जो लड़कियां होते हैं उनको अपनी शरीर को कवर करना होता है, क्योंकि पुरुष की कंपैरिजन में स्त्रियों का जो शरीर है उनका शरीर का गठन कुछ इस तरह से किया गया है जो बहुत अट्रैक्टिव एंड सेक्सुअल होता है। ठीक है, इसलिए सारे जो फीमेल्स होते हैं, आप जब बाहर जाते हैं या फिर मंदिर जाते हैं तो आपको वेस्टर्न आउटफिट को पहनने से मना किया जाता है। स्पेशली आपकी जो मम्मी है या फिर बड़े बड़े बुजुर्ग जो होते हैं आपके घर में, वो आपको ये बोलते हैं कि बेटा ये मत पहनो, वो मत पहनो। मतलब आपको ये बोलते हैं कि आप सलवार कमीज़ पहन के जाओ। ठीक है, मतलब थोड़ा लंबा ड्रेस पहन के जाओ।
ठीक है, क्योंकि वेस्टर्न आउटफिट पहनने से आपके कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स शो होते हैं जो देख के आपकी डोपामिन लेवल हाई हो जाता है, ठीक है। तो आपके मन में बहुत सारे सेक्सुअल थॉट्स आने लगते हैं। तो आपके साथ साथ जो बाहर के लोग आपको देख रहे होते हैं उनके मन में भी वही सारे ख्याल आने लगते हैं, ठीक है। इसलिए आपको वेस्टर्न आउटफिट को पहनने से मना किया जाता है जब आप मंदिर जाते हैं या फिर जब आप पूजा या फिर ऐसे कोई स्पिरिचुअल काम करते हैं, ठीक है। एंड उनका और भी जो एक क्वेश्चन था वो है कि एक ट्रू डिवाइन मास्कुलिन क्या कभी ड्रिंक या फिर कभी स्मोक कर सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर भी येस है, ठीक है। आप अगर एक फेमिनिन है एंड आपका जो मास्कुलिन है उसको अगर स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग का एडिक्शन है तो आपको उन पे डाउट नहीं करना है कि ये इतना ज़्यादा स्मोकिंग करता है, इतना ज़्यादा ड्रिंक करता है तो ये मेरा ट्रू ट्विन फ्लेम नहीं हो सकता। वही पर्सन ही आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है, ओके। आप दोनों को इसलिए इस जर्नी में डाला गया है ताकि उनकी जो बैड हैबिट्स है, जिसका एडिक्शन उनको कई सालों से है, जिसे वो नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो उनकी ये एडिक्शन भी छूट जाएगा, ठीक है। जब आप दोनों धीरे धीरे इस जर्नी में आगे बढ़ते जाएंगे तो एक ऐसा टाइम आएगा जब आपको खुद लगेगा कि नहीं, आपको नॉनवेज नहीं खानी चाहिए, आपको वेस्टर्न आउटफिट को पहन के ऐसे बाहर नहीं जानी चाहिए। एंड आपको आपका जो पर्सन है उनको भी ये रियलाइज़ हो जाएगा कि उनको ड्रिंकिंग नहीं करनी चाहिए, उनको स्मोक नहीं करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपकी लाइफ में जब आपका ट्रू ट्विन फ्लेम आ जाता है तो आपको वो पर्सन पूरी तरह बदल कर रख देता है इन ए गुड वे, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक फेमिनिन का क्वेश्चन था कि मैम क्या हम हमारी ट्विन को फाइनेंशियली हेल्प करनी चाहिए? तो इसका आंसर है नो। आप चाहे एक मास्कुलिन हो या फिर एक फेमिनिन हो, आपको आपके ट्विन को कभी भी फाइनेंशियली हेल्प नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आपको उन्हें पैसे देके उनकी मदद नहीं करनी चाहिए, ओके। क्योंकि ये जो जर्नी है, इस जर्नी में आपको इसलिए डाला गया है ताकि आप दोनों इंडिपेंडेंट बन सको, ठीक है। आपका जो ट्विन है वो अगर फाइनेंशियली वीक है तो उन्हें खुद ग्रो होने दीजिए, ठीक है। स्पेशली मास्कुलिन को फाइनेंशियली हेल्प नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो खुद अबंडेंट है, ठीक है। उनकी एनर्जी अबंडेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे कि सारे जो फेमिनिन्स होते हैं, सारे फेमिनिन्स केयरिंग होते हैं, इमोशनल एंड काइंड हार्टेड होते हैं, ठीक उसी तरह सारे जो मास्कुलिन होते हैं वो लॉजिकल, अबंडेंट एंड पावरफुल होते हैं। तो उनके अंदर जो एनर्जी सप्रेस्ड है उसे रेज होने दीजिए, ठीक है। जब तक आपका मास्कुलिन फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो जाएगा आप आपकी जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आपको आपकी जो मास्कुलिन है उन्हें कभी भी फाइनेंशियली हेल्प नहीं करनी चाहिए। इसके ऊपर मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगी कि क्यों आपको आपकी ट्विन को फाइनेंशियली हेल्प नहीं करनी चाहिए, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक फेमिनिन का ही क्वेश्चन था कि मैम मैं इनर वर्क में पूरी तरह फोकस्ड हूँ, अपना हीलिंग एंड मेडिटेशन को डेली कर रही हूँ, डिवाइन में पूरी तरह सरेंडर में भी हूँ, फिर भी मुझे मेरी कार्मिक्स का नाम क्यों बार बार दिखाई दे रही है? जैसे मुझे मेरी ट्विन का नाम हर जगह दिखाई देता है, उसी तरह मेरी कार्मिक्स का नाम मुझे बार बार क्यों दिखाई दे रही है? देखिए गाइस, जब आपको आपका ट्विन का नाम हर जगह दिखाई देता है, इसका मतलब उधर आपका ट्विन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं या फिर आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो उनकी एनर्जी आपको उनके नाम की सिंक्रोनिसिटी होके आपके ओर पहुंच रही है, राइट। ठीक उसी तरह अगर आप पूरी तरह बैलेंस है, आप डिवाइन में कम्प्लीटली सरेंडर में है एंड आपको आपके कार्मिक का नाम हर जगह दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपका जो कार्मिक है वो आपके बारे में सोच रहे हैं। मतलब आप दोनों के बीच पास्ट में जो कुछ भी हुआ था उस चीज़ को लेके वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो आपको क्या करनी चाहिए कि जब आपको आपका कार्मिक का नाम दिखाई देता है तो आप उनकी एनर्जी से तो कनेक्टेड हो जाते हैं, तो उसी टाइम आपको उनकी हायर सेल्फ से कनेक्टेड होके उन्हें अगर आपको माफ़ करना है तो आप उन्हें माफ़ कर दीजिए, या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो कार्मिक है वो आपको आपकी पास्ट में बहुत तंग किए हैं, आपको बहुत तकलीफ़, बहुत ज़्यादा पेन दिए हैं, जिसकी वजह से आप उन्हें अभी तक माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, तो जब आप उनका नाम देखते हैं, उनका नाम का सिंक्रोनिसिटी आपको बहुत ज़्यादा होता है, तो उसी टाइम आप उनके हायर सेल्फ से कनेक्टेड होके उन्हें माफ़ी मांगिए, या फिर अगर आप उनको माफ़ करना है तो माफ़ कर दीजिए। और हमेशा हमेशा के लिए आपको उनके साथ आपका कट कनेक्शन को कट कर देना है, ठीक है। एंड उनके साथ आपका जो भी कर्मा आपके पास में क्रिएट हो गया था, उन सारी चीज़ों के लिए आपको उन्हें पूरी तरह माफ़ करके
उनकी जो एनर्जी है, उनकी एनर्जी से आपको हमेशा के लिए कट हो जाना है, ठीक है। तो कार्मिक्स का नाम दिखाई देने का मतलब डिवाइन आपको एक लास्ट चांस दे रहे हैं कि उनके साथ आपका जो भी पेंडिंग कर्मा है उसे जल्दी से क्लियर करके आगे बढ़िए। एंड गाइस और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जिन क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में कवर अप नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो बाकी जो क्वेश्चन रह गया उन सारे क्वेश्चन का आंसर मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में लेकर जरूर आऊँगी। ओके, सो आई होप यू फील गाइडेड थ्रू दिस वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। एंड ऐसे ट्विन फ्लेम्स एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, एंड अगर आपके मन में ट्विन फ्लेम्स को लेकर कोई भी सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिए, जिसका आंसर मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में लेकर जरूर आऊँगी। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।